साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का रचयिता क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या विशेष था उनके काम, उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण में कि उन्हें ही संविधान का मुख्य वास्तुकार, जनक, निर्माता या शिल्पकार माना गया? आज की इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ तथ्यों की नहीं, इतिहास की आत्मा की भी बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र की नींव रखने वाले उस महान व्यक्ति की, जो केवल संविधान नहीं लिख रहा था, वो एक नए भारत की आत्मा गढ़ रहा था। जब भारत को आजादी मिली, तब सबसे बड़ा सवाल था, अब देश कैसे चलेगा? हमें न केवल आजादी चाहिए थी, बल्कि हमें एक ऐसा ढांचा चाहिए था जो इस विशाल विविधतापूर्ण देश को न्याय, समानता और भाईचारे से बांध सके। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 29 अगस्त 1947 को उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन क्या यह केवल एक औपचारिक चुनाव था? नहीं साथियों, यह उस समय के नेताओं और विद्वानों की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने यह पहचान लिया था कि अंबेडकर ही वह व्यक्ति हैं जो भारत को एक न्यायप्रिय संविधान दे सकते हैं। बाबा साहेब केवल नेता नहीं थे, वे उस समय के सबसे पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वे विधि, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, दर्शन सभी में गहरी पकड़ रखते थे। उन्होंने दुनिया के 60 से अधिक संविधानों का गहन अध्ययन किया था। वे जानते थे कि भारत जैसे देश को सिर्फ कानून नहीं, एक दिशा दर्शन की जरूरत है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हो। संविधान सभा ने 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे एक सदस्य की मृत्यु हो गई, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक विदेश में थे, एक सरकारी कामों में व्यस्त थे और कुछ लोग बीमार थे। टी कृष्णमाचारी ने खुद संविधान सभा में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर पर अकेले ही इस महान कार्य का बोझ आ पड़ा है और उन्होंने उसे अद्भुत ढंग से निभाया है। सोचिए, हजारों अनुच्छेद, सैकड़ों प्रस्ताव, महीनों की बहसें, और हर बार बाबा साहेब तैयार रहते थे तार्किक उत्तरों के साथ। बाबा साहेब ने संविधान सभा में अपने भाषणों में किसी पर आरोप नहीं लगाए, उन्होंने विचारों से जवाब दिया। उनका अंतिम भाषण आज भी एक आदर्श लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, यह संविधान चाहे जितना अच्छा हो, इसका परिणाम इस पर निर्भर करेगा कि इसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं। यह एक महान लोकतंत्रवादी की चेतावनी भी थी और विश्वास भी। यह सवाल कुछ लोग उठाते हैं कि संविधान बनाने में और भी लोग थे, तो फिर अंबेडकर को ही इतना विशेष स्थान क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने असहमति और बहस को दिशा दी। उन्होंने टकराव के बीच संतुलन बनाया। उन्होंने दलितों, महिलाओं, श्रमिकों, वंचित वर्गों के लिए संविधान में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया और उन्होंने कानूनी भाषा को आम आदमी की समझ के लायक बनाया। क्रिस्टोफ जेफरलो, गेल ऑम्वेट और कई आधुनिक संविधान विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि अंबेडकर की भूमिका केवल तकनीकी नहीं थी, वो आत्मिक, वैचारिक और नैतिक नेतृत्व भी कर रहे थे। संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द सिर्फ कानूनी नहीं है, ये बाबा साहेब की आत्मा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग किसी व्यक्ति के अधिकारों को कम नहीं कर सकता। सबको गरिमा के साथ जीवन जीने का हक है और सबसे जरूरी, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि बराबरी का व्यवहार है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम मसौदे को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। भारत एक गणराज्य बना। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और यह शुरुआत हुई जब बाबा साहेब की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। यह केवल एक दिन नहीं, यह पूरे देश की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर को राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। बाबा साहेब जानते थे कि संविधान सामाजिक बदलाव का माध्यम है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक समानता मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष जारी है और आज भी यही बात हमारे समाज में लागू होती है। वे पहले कानून मंत्री बने, लेकिन उन्होंने किसी पद से नहीं, विचारों से परिवर्तन किया। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, तो यह केवल सम्मान नहीं, सच्चाई है। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं गढ़ा, उन्होंने भविष्य गढ़ा। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि, उनका संघर्ष
आज भी भारत के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए के विचारों को हर कोने तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय भीम लिखकर समर्थन दीजिए।